तो बॉर्डर लगता है ना, हमारे साथ तो इतना लंबा बॉर्डर है, और बॉर्डर ना भी लगे हमारे साथ तो उनकी वैसे किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई चपलिश चलती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं महराना से। की जानिब से इंडियन स्टूडेंट्स को और जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया में बाद में पढ़ने जाते हैं उनको ये वाज़े तौर पे कह दिया गया कि पाकिस्तान आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। पढ़ाई के सिलसिला में पढ़ाई वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ हैं वो हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में HEC, इसी तरह इंडिया के अंदर जो चंद एक उनके वो हैं UGC और AICTE, इस तरह के कुछ अदारे हैं जिनके अंडर सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। उन्होंने कह दिया जी कि आपने पाकिस्तान की डिग्रीज़ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, आपको वो डिग्रीज़ हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। क्या वजह है, क्यों का है, उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज चलते हैं वीडियो की जानिब। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्रीज, और ये ओपनली कहा है UGC और AICTE ने। AICTE आपको पता होगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और UGC है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको पता होगा कि देश भर में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्निशन देता है UGC। तो UGC ने ओपनली कह दिया है कि कोई जॉब्स आपको नहीं मिलेगी या फिर आपकी हायर एजुकेशन भी नहीं हो पाएगी अगर आप पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं। ये बात क्लियरली एक नोटिफिकेशन चाइना की तरफ स्टूडेंट्स को। इससे पहले आपको याद होगा मार्च महीने में एक और नोटिफिकेशन आई थी UGC की, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट चाइना में जाके पढ़ना चाहता है तो कॉशन रखिएगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और चाइना की जो ऑनलाइन डिग्रीज है उनको भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये बात UGC ने क्यों कही है, रिसेंटली क्या इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये बात बोली जा रही है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फाइनली प्रोजेक्ट 75 की जो छठी और आखिरी सबमरीन है ये तैयार हो चुकी है। आपको बताना है कि आखिरी सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 की, जो आज के समय न्यूज में भी है, इसका नाम क्या है? INS वर्षा, INS वीर, INS वेला या फिर INS वगशीर? सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जो ये बात बोली गई है कि पाकिस्तान में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं भारत में नौकरी के लिए या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए काम में नहीं आने वाले, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं बोला गया, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको भी ये बात बोली गई है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, कि बहुत सी माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, हर साल पाकिस्तान से भागकर भारत में आते हैं। तो उन्होंने जो पढ़ाई कर रखी होगी, मान लो उनके बच्चे हैं, उन्होंने वहाँ पे 10वीं कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, उनका क्या होगा? देखिए उनका केस अलग होगा। ये बात साफ साफ लिखी है कि जो माइग्रेंट्स हैं और जो उनके बच्चे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त करी है पाकिस्तान में और जिनको सिटीजनशिप अवार्ड करी गई है, वो एक बार को इंडिया में जॉब सीख कर सकते हैं और हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। मगर कोई इंडियन सिटीजन ऐसी उसके मन में है कि चलो पाकिस्तान में पढ़ाई करता हूँ, तो फिर वो वापस आएगा, वो इंडिया में जॉब नहीं कर पाएगा, ना उसको आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर एक बात बताइए, कोई आदमी जो इंडिया में रहता हो वो इतना लकी है कि वो इंडिया में पैदा हुआ है, तब भी वो पाकिस्तान में पढ़ने के लिए क्यों जाएगा? देखिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, शायद कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी कहते हैं कि हमने चाइना को सरपास कर दिया है आबादी के मामले में, नहीं किया तो कुछ साल में कर देंगे। 1.4 बिलियन की आबादी है, तो कुछ लोग तो देखिए 200-250 के आसपास निकल जाते हैं जिनके मन में आता है कि ये पाकिस्तान में पढ़ना है जी, वहाँ पे उर्दू पढ़ेंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट है, बस शौक है कि पाकिस्तान में पढ़ के आना है। हालांकि मैं आपको ये बता दूँ, इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है करीब 50 to 60% ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की भी बहुत बड़ी आबादी है, उसमें से भी 100-50 के आसपास स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो पाकिस्तान में पढ़ना प्रेफर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरी पढ़ाई पाकिस्तान में करते हैं, कुछ साल पाकिस्तान में पढ़ लिए फिर वापस इंडिया में आ गए। और 2020 में ये टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में भी था, जब हमको बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कोविड-19 के टाइम में इनको वापस जाना पड़ा फ्रॉम पाकिस्तान, और कई इंडियन स्टूडेंट्स थे
जिनको एग्जाम देने के लिए पाकिस्तान जाना था, तो इनके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए कि कैसे सेफली ये जाएंगे पाकिस्तान में, इंडिया में कैसे आएंगे, बबल्स कैसे बनाए जाएंगे। तो ये इशू काफी हद तक न्यूज में था। तो बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जाते हैं, रफली मैक्सिमम आप कह लीजिए 250 के आसपास होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मगर भारत सरकार की ड्यूटी है कि हर एक जो भारतीय नागरिक है इनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि यूजीसी क्यों कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान में प्रेफर करिए कि आपकी पढ़ाई ना हो, कहीं और पढ़ लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कब खराब हो जाए किसी को पता नहीं होता। बॉर्डर पे टेंशन बनी रहती है, इवन तो सीज फायर आज के समय मेंटेन किया जा रहा है। ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हफ्ते भर में भी सिचुएशन खराब हो जाए। तो उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रह गए या फिर कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, इंडिया में वापस आए कुछ समय के लिए, उनकी पढ़ाई अटक जाएगी कई सालों तक। ये बात रियलिटी है। और उसके अलावा अब पेंडेमिक आपको पता होगा वापस फिर से फैला है, कोविड-19 फिर से बताया जा रहा है कि फैला है। तो उस केस पर भी आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वापस आए हैं कुछ टाइम के लिए, वो वापस पाकिस्तान में फिर एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस, बिकॉज ऑफ कोविड-19। उसके अलावा पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा खतरा है आतंकवाद का। जो इमरान खान की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान तालिबान के साथ ये बैठ के बात करेंगे, एक बार को तो पाकिस्तान तालिबान के साथ सीज फायर भी कर दिया, ये बुरी तरीके से बैकफायर हुई है। पाकिस्तान तालिबान के लोग ओपनली पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार रहे हैं और मजबूरी में आकर रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स को अफगानिस्तान की बॉम्बिंग भी करनी पड़ी इस उम्मीद से कि कुछ आतंकवादी ये लोग मार लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली उस पूरी एयर स्ट्राइक्स में सिर्फ जो इनोसेंट लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो ही मारे गए। तो आतंकवाद को लेकर सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। फिर अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना में सिचुएशन ऑब्वियसली इतनी खराब नहीं है, मगर चाइना में जो भारतीय स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। रिसेंटली आपको पता होगा जब सबसे पहले कोविड-19 वुहान में फैला था, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने में। आज भी आप अगर देखो तो कई भारतीय छात्र हैं चाइना में फंसे हुए हैं और चाइना कंप्लीट लॉकडाउन लगा के बैठा है शंघाई में, उसके अलावा कई और शहरों में। और लॉकडाउन आपको पता होगा चाइनीज गवर्नमेंट का बहुत सख्त होता है। हमारे देश की तरह ये लोगों की सहूलियत का नहीं सोचते। यहाँ पर सरकार ने पॉलिसी बना दी तो बना दी, उसको फिर एनफोर्स किया जाता है टू द टी। और रिसेंटली तो सरकार ने यहाँ पर ये भी कह दिया था अपने लोगों को कि एक बार को दिन में बस एक ही मील खाओ, बाहर बहुत ज़रा कम निकलना है, तुमको बिल्कुल लॉकडाउन मेंटेन करके रखना है। कोविड-19 को कैसे भी करके चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम में हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट चाइना में हो। अगर वो रहते हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो हमारे रेगुलर कोर्सेज थे उनको ये ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। और कई इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय इंडिया में हैं, वो जाना चाहते हैं चाइना में पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए, उनको भी आ रही है काफ़ी प्रॉब्लम। तो देखो चाइना में ये इशू काफ़ी हद तक बना हुआ है। उसके अलावा चाइना में आज के समय काफ़ी मैं कहूँगा कमज़ोर यूनिवर्सिटीज़ भी है जिनके कुछ खास क्रेडेंशियल है नहीं, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट खूब बेचते हैं। तो कई इंडियंस हैं वो एक बार को बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनके ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लेंगे। तो भारतीय सरकार ने यहाँ पर ये भी कहा है कि चाइना के जो ऑनलाइन कोर्सेज आज के समय चल रहे हैं जिसमें वो सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्री देते हैं, ये भारत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है नो रिकॉग्निशन फॉर ऑनलाइन डिग्रीज फ्रॉम चाइना। और ये सब बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो चाहे यहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर यूएस या फिर यूके जाते हैं, मगर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान चाइना में भी जाते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनका भी फ्यूचर खराब ना हो, उनको भी एटलीस्ट पहले प्रॉपर वार्निंग मिले, फिर उसके बाद उनकी मर्जी है जो भी वो स्टेप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे भारत सरकार ये सब इतना डायरेक्टली क्यों कह रही है। देखिए इसका मेन रीजन है रिसेंट जो यूक्रेन में एक्सपीरियंस हुआ था हमारा, दैट वाज हॉरिफाइंग। आप सबको पता है हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को हमको निकालना पड़ा और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था। पहले जो स्टूडेंट्स थे ये गए पोलैंड में, ये रोमेनिया के बॉर्डर पे, और फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन थे उन्होंने इनको पिकअप किया, इनको इंडिया में लाया गया। ऑपरेशन गंगा वॉज वेरी डिफिकल्ट। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये भी कहा था कि ये खुद सोच रहे थे कि कई इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जैसे छोटे देश में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर लूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि गलती स्टूडेंट्स की है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में ही इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि यूक्रेन जैसे छोटे छोटे जो देश है जहाँ पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये सबको बता रहा कि आज नहीं तो कल क्राइमिया के इशू को लेकर या फिर किसी और इशू को लेकर रशिया के साथ इस देश की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और इनिशियली आपको याद होगा कि काफ़ी वार्निंग भी मिली थी कि यूक्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, रशिया माइट अटैक। तो यूक्रेन का एक्सपीरियंस देखते हुए
भारत सरकार ने पहले ही ओपनली कह दिया है कि डोंट गो टू पाकिस्तान, कोई फायदा नहीं होगा, वापस आकर इंडिया में नौकरियां पढ़ाई प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ा पाओगे। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनल सबमरीन इन द स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 75 जो रिसेंटली लॉन्च करी है इंडियन नेवी ने। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी बख्शीर। आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट 79 के अंडर हमने टोटल 6 सबमरीन बनाई है, कलवारी, कंधेरी, क्रांच, वेला, वगीर और बख्शीर। बख्शीर इज द लेटेस्ट सबमरीन। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पर आर्टिकल है इंडिया गेट्स इट्स 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS बख्शीर इन मुंबई। और हाँ, यहाँ पर मैं कांग्रेचुलेट कर दूं निशांत, रविंद्र। क्या कहती हैं खदीजा, कैसा लगा? क्योंकि उनका फैसला ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक हो जाए, कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए बॉर्डर के ऊपर, तो कसूर तो मतलब बेकसूर ही होते हैं ना। स्टूडेंट्स का तो कोई कसूर नहीं होता, वो बीच में फजूल में पिस जाते हैं। जैसे अभी यूक्रेन की उन्होंने वॉर की, स्टूडेंट्स का क्या कसूर था उसके अंदर? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। सीधी बात यह है कि देखें, दो चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान के साथ उनका सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है, और दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान के साथ हर वक्त हालात जो टेंस रहते हैं। हम दोनों ममालिक के दरमियान कभी ना कभी किसी ना किसी इशू पर कोई ना कोई जंग छिड़ जाती है, और ऐसे में जो बच्चे हैं वो आगे फिर अपना फ्यूचर देख रहे हैं। चाइना का भी क्या है, चाइना के साथ ठीक है, और वो सही कह रहे हैं। ये जो ऑनलाइन डिग्री का लॉलीपॉप भेजा है, क्या ऑनलाइन में पढ़ाई होती है? कुछ भी नहीं होती। अगर तो कुछ होती है तो आप बताएं। जब ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती तो क्यों वो अपने मुल्क के बच्चों का फ्यूचर खराब करे? और पाकिस्तान में कौन सी ऐसी है, हमारे पाकिस्तानी नहीं बाहर जाके पढ़ते, तो फिर वो क्यों लोग आके पाकिस्तान में पढ़े? ये तो उन लोगों को पढ़ना चाहिए जहाँ पे वो अंडर डेवलप हो। मिसाल के तौर पर नेपाल से कुछ आगे, बांग्लादेश से आगे, कुछ ऐसे जहाँ पे इतनी स्टडी की फैसिलिटीज नहीं है, तो वहाँ पे तो बच्चे आते समझ लगते हैं। इंडिया तो वैसे ही अपने आप में बहुत चीज़ है, तो इंडिया बड़ा अच्छा स्टांस लिया ना कि हम डिग्री ही कबूल नहीं करेंगे। तो ताकि बच्चों को पता लग जाए कि वो ना आए। और इसी तरह अगर आप ये कहते हैं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर वहाँ पे जाके इंडिया में पढ़ेंगे, आज कोई जंग लग जाए, कौन जिम्मेदार है? स्टूडेंट वहाँ पे फंसे रहेंगे, ये इधर फंसे रहेंगे, कौन जिम्मेदार है? और फिर ये होगा हुकूमतों पे के हुकूमतें ये बच्चे, ये चंद बच्चों की वजह से जो बड़े होते हैं, जंग लगी है तो उनको अपने मुल्क की फिक्र होगी, उनके अपने, तो ऐसे में सारी चीज़ें नाते टूट जाते हैं। और आपके जी फिर चंद फैमिलीज आ जाती हैं, हमारे बच्चे वहाँ फंस गए हैं, हमें। तो ऐसे में उन्होंने कहा जब आपको पता है कि ऐसे मुल्कों के साथ आपके हमारे हालात, यूक्रेन के साथ उनके हालात इस तरह के नहीं है, तो यूक्रेन लोग बच्चे पढ़ने गए, उन्होंने नहीं कहा कि हम डिग्री नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमारी यूक्रेन के साथ कोई वॉर नहीं है। उनके साथ बॉर्डर नहीं लगता, हमारे साथ तो बॉर्डर लगता है ना। हमारे साथ तो इतना लंबा बॉर्डर है, और बॉर्डर ना भी लगे हमारे साथ तो उनकी वैसे किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई चेकलिस्ट चलती है। तो जब ऐसे में बच्चे फिर कहाँ जाएं? स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। सो ये बिल्कुल उनकी जानिब से ठीक है, एक स्टांस लिया गया कि हाँ, जब फ्यूचर में बच्चों को हो तो ठीक है, आप बच्चों को अपना फ्यूचर देख के जाना चाहिए। और पाकिस्तान जहाँ पे हमारे इस तरह के इशू चलते रहते हैं, तो वहाँ पे हम नहीं मानेंगे। और चाइना की जो ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन की स्टडी जो है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, तो ऐसी डिग्रीज को हम नहीं मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी इंस्टाग्राम ID मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखें, अल्लाह ने के बाद।